Hello, my dear students. How are you all? Let's continue our chapter 3, Fiber to Fabric. Dear students, we have already studied about animal fiber, wool. One of the animal fiber we have already studied. हम उसके बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं कि फ्रॉम वेयर वी गेट द वूल यील्डिंग एनिमल्स कौन से हैं आपके. देन वी हैव स्टडीड हाउ वूल इज़ प्रिपेयर्ड, शीप, what the sheep diet, what is the sheep diet, we all have studied. Okay, now we'll start with the silk कि सिल्क कैसी होती है, कहाँ से मिलती है, उसकी डाइट क्या होती है. ठीक है, उसकी रेयरिंग को हम क्या स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं, दैट वी विल स्टडी, एंड हाउ सिल्क फाइबर इज़ प्रोड्यूस. Now let's start with the first of all we will get silk from an animal. Silk is an animal fiber, this you all know that. We will get silk from silkworms. Silkworms means these are the basically larva और कैटरपिलर्स, यानी कि एक इंसेक्ट की फॉर्म में है. ये कैटरपिलर है, लीफ को खा रहा है जैसे आप देख रहे हैं. तो बेसिकली दिस इज़ अ सिल्कवॉर्म और आर द लार्वा और कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ्स. देयर आर मैनी स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ के होते हैं सिल्क मॉथ. ठीक है, बट मोस्ट फेवरेबल और यू कैन से फेमस स्पीशीज़ इज बॉम्बिक्स मैरी, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. नाउ रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क हमने किया था. शीप में भी वी हैव टू रियर द शीप, पालते हैं हम लार्ज स्केल पर, सो दैट वी कैन गेट वूल. सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, यानी बहुत सारी सिल्कवॉर्म फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनको रियर्ड करते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर टू ऑब्टेन सिल्क. सिल्क ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है टू रियर द सिल्क. ओके, सिल्क वॉर्म्स को या सिल्क मॉथ्स को रियर किया जाता है, उनको पाला जाता है, उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, उनको उनके टेम्परेचर दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग, सो दैट दे कैन गिव अस प्रॉपर एंड गुड सिल्क. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर. Silk is, I have already told you that silk is, or you can say animal fiber. Any animal fiber is a proteinous fiber, यानी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. सिमिलरली इन द केस ऑफ सिल्क ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स के बने होते हैं. एंड टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन दिस सिल्क फाइबर, दैट इज़ फिब्रोइन एंड सेरिसिन. फिब्रोइन है और सेरिसिन है. नेक्स्ट इज टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ सिल्क. अगर मैं बात करूं कि जैसे हमने शीप की वैरायटी बताई थी, सेम इज़ द केस इन द सिल्क. ठीक है, सिल्क के में सोर्सेज होते हैं, उनकी टाइप्स होती है कि हमें अलग अलग सिल्क मॉथ या अलग अलग सिल्क वॉर्म का इंसेक्ट से डिफरेंट टाइप्स की सिल्क मिलती है. अगर फर्स्ट ऑफ वेरी फेमस सिल्क इज मलबरी सिल्क. मलबरी सिल्क वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम बॉम्बिक्स मैरी. स्पेशली नाम याद कर लीजिए, बॉम्बिक्स मोरी. बॉम्बिक्स मोरी, द वाइट कलर का आपको इंसेक्ट दिख रहा है, दैट इज बेसिकली योर बॉम्बिक्स मोरी विच फीड्स ऑन मलबरी लीव्स. जो मलबरी के ट्रीज आते हैं उनकी जो लीव्स, मलबरी लीव्स होती हैं, उनके ऊपर ये फीड करता है. इसका कैटरपिलर जो होता है, जो इसका लार्वा होता है, दैट फीड्स ऑन मलबरी लीव्स. इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ यू कैन से सिल्क. ठीक है, and that is why it is also called as mulberry silk, and it is mostly found in China and mountainous regions of India. Northern India के जो mountainous parts हैं वहाँ पर हमें ये mulberry silk मिलता है. Okay, it is the best quality and it is lustrous, that means shiny, soft, elastic and dyed in many beautiful colors. Now if we'll talk about other types of silkworms or silk moths, तो one is वाइल्ड वैरायटी. अगर हम वाइल्ड जंगली सिल्क टाइप होते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे, तो वाइल्ड सिल्क वॉर्म्स जो हैं उनमें से हैं लाइक मुगा, कोसा, टसर. तो इनकी जो सिल्क होती है दैट इज़ वाइल्ड सिल्क कॉल्ड एज टसर, विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क मॉथ दैट फीड्स ऑन. अगर मैं टसर के बारे में बात करूँ तो ओक ट्रीज, आपने ओक ट्रीज़ के बारे में सुना, तो उनके लीव्स पर ये फीडिंग करते हैं. ठीक है, दे फीड ऑन ओक ट्रीज एंड मैक्सिमम ऑफ द ओक ट्रीज फाउंड इन इंडिया एंड चाइना. तो दैट मीन्स टसर सिल्क जो है दैट इज मोस्टली फाउंड इन चाइना एंड इंडिया. इफ विल टॉक अबाउट मुगा सिल्क इज अनदर वाइल्ड वैरायटी एंड इट इज़ फाउंड इन यू कैन से ब्रह्मपुत्रा वैली. ये सबसे ज़्यादा मुगा सिल्क हमें कहाँ से मिलती है, फ्रॉम मुगा सिल्क वॉर्म, एंड इट इज़ फाउंड बेसिकली इन द ब्रह्मपुत्र वैली. Is it okay? So these are the types and sources of silk, and most important यानी कि main producing country of the silk is basically China. Clear?
Now we'll talk about characteristics of silk. Characteristics like you know that silk बहुत शाइनी होती है, बहुत सुंदर होती है, सॉफ्ट बहुत होती है, तो इट इज़ लस्ट्रस एंड सॉफ्ट. Thirdly, it is strongest of all natural fibers. जितने आपके natural fibers हैं like wool, cotton, you can say हेम्प, जूट, इन सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है. इवन इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील फाइबर ऑफ सेम थिकनेस. अगर सेम थिकनेस की कोई है तो उस स्टील फाइबर से भी ज़्यादा ये क्या है, बेसिकली अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता है, मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग होता है ये. इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है. लाइट इन वेट एंड स्मूथ. बहुत लाइट होता है वेट में और स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है. रेजिस्टेंट टू डस्ट, यानी इसके ऊपर डस्ट का असर नहीं होता. डाइड इन वेरी ब्यूटीफुल कलर्स. ओके, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क. नाउ विल टॉक अबाउट हाउ व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. एक सिल्क मॉथ कैसे अपना पूरा लाइफ साइकिल कवर करती है, कैसे वो सिल्क के फाइबर्स को बनाती है. बनाना, फाइबर से फैब्रिक बनाना, दैट वी विल डू लेटर ऑन, बट टुडे वी विल जस्ट डिस्कस द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मॉथ. एक लाइफ हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे सिल्क मॉथ की. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल एडल्ट सिल्क मॉथ जो होती है दैट गिव्स एग्स. तो एग्स से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, एंड अगेन इट गिव बैक टू द कम बैक इन द यंग्स adult silk moth stage. ओके, तो 4 stages आर देयर जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज इज बेसिकली लेइंग ऑफ एग्स. एडल्ट सिल्क मॉथ दैट विल लेज एग. अप्रॉक्सीमेटली 500 एग्स वो ले करती है एक टाइम में, अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ. ठीक है. तो आपकी अडल्ट फीमेल सिल्क मॉथ दैट लेज एग्स ऑन अ मलबरी लीव, ओक लीव्स, कोई भी ऐसी लीव्स हैं उनके ऊपर वो अपने एग्स को ले करते हैं. लार्वा दैट हैच आउट ऑफ दिस एग्स आर कॉल्ड एज कैटरपिलर्स. इन एग्स में से हैचिंग के बाद एक प्रॉपर कंडीशंस इनको मिलती हैं, दैट वी विल दिस एग्स एंड वॉर्म्स कॉल्ड एज लार्वास और कैटरपिलर्स. अब ये जो आपके पास बन के आए, दीज आर कैटरपिलर्स. ओके, ये जो आपके पास लार्वा आया है इसी को हम कैटरपिलर कहते हैं, बट आफ्टर हैचिंग देम. ठीक है. लार्वा दैट हैचेज आउट ऑफ द एग्स. इन एग्स में से हैच आउट होकर आपके पास क्या निकल के आए, लार्वा, दैट इज कॉल्ड एज कैटरपिलर. दीज कैटरपिलर फीड ऑन मलबरी लीव्स at least for about 3 to 4 weeks, और you can say 5 to 6 week. और 5 to 6 week में वो properly grow up हो जाते हैं. ठीक है. ग्रो अप होने के बाद they shed their skin at least 4 times during this feeding stage. इस फीडिंग स्टेज में वो अपनी स्किन को जो है वो धीरे धीरे शेड आउट करते रहते हैं एंड दे आर नोन एज मोल्टिंग. अब जब वो शेड आउट करके फिर वो किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, दे विल चेंज इनटू अ फॉर्म ऑफ अ, वो अपने आसपास एक ये देखिए येलोइश कलर की लेयर बना लेते हैं. ठीक है. दैट येलोइश कलर लेयर इज बेसिकली व्हाट इज इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज कोकून. कोकून इज व्हाट, द कवरिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स. दीज आर द सिल्क फाइबर इन विच कैटरपिलर जो है अपने आप को कवर कर लेता है. इन फाइबर्स के इनसाइड में कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ जो है दैट कवर्स इटसेल्फ, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कोकून, एंड इट बिकम्स हार्डन. ये जो आपकी कोकून की लेयर है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन. जो कोकून की येलोइश लेयर आपको दिखाई दे रही है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. और ये जो प्रोटीन्स हैं व्हेन इट एक्सपोज दे बिकम हार्डन व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड फॉर्म अ कवर अराउंड अ प्यूपा. इस प्यूपा के आसपास एक थिक कवरिंग बना लेते हैं ये. ठीक है. दैट थिक कवरिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज कोकून. अब ये कोकून जो आपके पास बॉल शेप्ड में है एंड इट इज फॉर्म्ड एज अ सिल्क फाइबर. इसी को हम यूज करके इसी से हम क्या बनाएंगे, सिल्क फाइबर. दिस डेवलपमेंट ऑफ सिल्क मॉथ, जो ये डेवलपमेंट है धीरे 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 पूरा अच्छे से डेवलप होता जाएगा, एक बॉल टाइप शक्ल बन जाएगी, बाहर उसके थ्रेड्स ही थ्रेड्स होंगे. दैट सिल्क मॉथ इनसाइड द कोकून एट द एंड ऑफ द प्यूपल स्टेज, क्या होगा इसके एंड में, प्यूपल स्टेज में जब ये प्रॉपरली ग्रो हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, इट कट्स द सिल्कन फाइबर. ये सिल्कन फाइबर को कट कर देगा और उसमें से धीरे धीरे अपना रास्ता बना के वहाँ से फ्लाई आउट हो जाएगा, यानी एक यंग सिल्क मॉथ इसमें से निकलेगा एंड दैट विल फ्लाई आउट, और कोकून आपके पास रह जाएगा. उस कोकून से आप फिर सिल्क फाइबर डेवलप करेंगे, मेंटेन बनाएंगे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ, यानी कि फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, फर्स्ट स्टेप इज़ दैट
that eggs will lay on the mulberry leaf. Then larva will find, after hatching the larva will find out. Then after that, that larva feeds on mulberry leaves at least about 3 to 4 weeks, and it will form a cocoon layer covering outside इट. अपने आसपास जो लार्वा है, जो कैटरपिलर है, अपने आसपास एक कवरिंग बना लेगा, अपने आप को कवर कर लेगा. दैट इज कॉल्ड एज कुकून. वो कुकून जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे विच गेट एक्सपोज, विच बिकम्स हार्डन व्हेन गेट एक्सपोज टू एयर. एंड व्हेन दे बिकम, जब वो उस कुकून के अंदर प्यूपल स्टेज पर आकर वो कुकून के अंदर जब यंग बन जाएंगे, यंग फॉर्म में, देन दैट यंग मोथ विल कट इट, वो कट द कुकून एंड फ्लाइज आउट, उसमें से उड़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ दिस एडल्ट फॉर्म. इज इट ओके? इन दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. Is it okay? We will have to do the topic how silk fiber is produced, or you can say make from silk moth. How can we get it? Okay, we have already studied about silk, how the silk fiber, that is an animal fiber which we will get from silk moth, or you can say silkworms. Different types of silkworms are there. They feed on different types of and leaves, you can say, like mulberry leaves, oak leaves. Okay, we have also learned about this life cycle of silk moth, कि कैसे लाइफ साइकिल उसका चलता है, लाइफ हिस्ट्री क्या होती है. फर्स्ट द एडल्ट फीमेल एडल्ट सिल्क मॉथ विल ले एग्स. ठीक है, दीज एग्स विल हैच्ड अप इनटू एंड फॉर्म इनटू अ लार्वा. इनको हैचअप किया जाता है, देन दे विल फॉर्म लार्वा, और यू कैन से कैटरपिलर्स. उन कैटरपिलर्स से क्या बनता है, देन प्यूपा विल फॉर्म, and that will grow into that pupa will grow into a cocoon, and we will get silk fiber from cocoon. And और जो उसका प्यूपा है, that will grow into a silk moth, again a adult silk moth. This is the life cycle of you can say silk moth. Now how silk fiber is produced from silk moth, that we will study in this module. ठीक है dear students, you already know, to obtain silk moth, mulberry trees are cultivated, or you can say grown. Silkworms are reared. Reared मतलब हम बहुत सारी silkworms को, adult silkworms आप देख रहे हैं, silk moth. This is a picture that you have to draw in your book also, notebook, and you are seeing this is that adult silk moth will lay eggs here. ठीक है, these are basically hundreds of eggs. एक टाइम में वो hundreds of egg on the leaves they lay. अब उन एग्स को कैसे किया जाता है, कैसे दूसरे तक पहुंचाया जाता है. नाउ अ फीमेल सिल्क मॉथ क्या करती है, फर्स्ट स्टेप में, दैट लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, एंड दीज एग्स ऑफ द सिल्क मॉथ वेर आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन अ पेपर स्ट्रिप्स, और यू कैन से कॉटन क्लोथ स्ट्रिप्स. ठीक है, कॉटन की स्ट्रिप्स हो सकती हैं या पेपर की स्ट्रिप्स पे इनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. एंड देन दीज आर सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स, जो स्पेशली इनको रियर करते हैं, उनको सोल किया बेचा जाता है. दीज फार्मर्स कीप दीज एग्स एट अ सूटेबल टेम्परेचर. एक रूम में प्रॉपर सूटेबल टेम्परेचर पे इनको रखा जाता है. दीज जब इनको सूटेबल टेम्परेचर पे रखा जाता है, टिल द लार्वा केम आउट, जब तक उसमें से लार्वा नहीं आ जाते, यानी कैटरपिलर्स निकल के बाहर नहीं आ जाते. लाइक इन दिस थर्ड स्टेप, इन एग्स को प्रॉपर सूटेबल टेम्परेचर पे सेकेंड उसमें रूम से रखा जाता है, सो दैट वी एट दे हैव अ प्रॉपर टेम्परेचर, दे गेट द प्रॉपर ह्यूमिडिटी अंडर हाइजीनिक कंडीशन. एक प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर रखा जाता है ताकि उनको कोई डिजीज़ ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो उनके साथ. ठीक है, एंड दीज फार्मर्स कीप दीज एग्स एट ले देम एट सूटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अंडर हाइजीनिक कंडीशंस. Okay, then the eggs are then warmed to the suitable temperature for hatching, and the larva come out of it. These larvas then fed on the mulberry leaves, or you can say oak leaves. ठीक है, under controlled conditions. अब इनकी एक proper controlled conditions लगाई जाती हैं, जिसमें इनको mulberry leaves पर, जो ये larva है आपके किस पे आते हैं, मलबरी लीव्स के ऊपर रखा जाता है. ये दे फीड देम. यहाँ पर इन मलबरी लीव्स को पूरे रूम में मलबरी लीव्स को बिछा दिया जाता है, और उस रूम में सिर्फ लीव्स और उनकी ट्विग्स वगैरह होती हैं, जिसके ऊपर वो लार्वा क्या करते हैं, फीड करते हैं. ठीक है, दीज कैटरपिलर्स जो इंसेक्ट टाइप पोर्शन है, ये सब उन पत्तियों को खाते जाते हैं. एंड आफ्टर अबाउट 25 to 30 days द सिल्क वॉर्म स्टॉप ईटिंग एंड गेट रेडी टू स्पिन कोकून्स.
फिर वो अपने उनको पता उनको आफ्टर 25 to 30 days क्या होता है, वो अपने आसपास एक कोकून थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने लग जाते हैं, कुछ जूस टाइप स्ट्रक्चर सिक्रीट करने लग जाते हैं। दैट इज़ बेसिकली अ प्रोटीनियस जूस लाइक स्ट्रक्चर। वो अपने आसपास वो बनाने लग जाते हैं। दैट ट्विग्स नियर देम एंड स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर। दीज सिल्क वॉर्म्स देन एनक्लोज देमसेल्व कम्प्लीटली इनसाइड द कोकून। अब ये जो आपके पास येलो कलर का पोर्शन है, इसके अंदर आपके सिल्क वॉर्म्स हैं। ये जो आपके कैटरपिलर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर स्टोर प्रॉपरली इन देम। वो अपने आसपास ऐसा एक मटेरियल बिल्ड कर लेते हैं, सिल्क वॉर्म्स का सिल्क फाइबर अपने आसपास बना लेते हैं और उसके अंदर खुद ढक जाते हैं, एक थिक कवरिंग बना लेते हैं। तो ऑल कोकून्स आर कलेक्टेड, और अब ये जो कोकून्स की फॉर्म में एग शेप में जो बन गए हैं, इसमें हर एक कैटरपिलर से एक एक निकलेगा, तो नेचुरली वो सभी को कलेक्ट किया जाता है और उनको एक प्लेस पे रखा जाता है। एंड देन दे विल बी द पाइल ऑफ कोकून्स इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर। अब उसके बाद अगर आप ये देखें, एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे मेरे पास, तो ये बॉइलिंग ऑफ, अब इन कोकून्स को हम किस में डाल देते हैं, इस बॉइलिंग वाटर में, बहुत अच्छे से खूब बॉइल्ड वाटर में हम इन कोकून्स को डाल देते हैं, सो दैट द हॉट वाटर मेक्स द सिल्क फाइबर्स ऑफ द कोकून सेपरेट आउट। उसमें से कोकून्स जो होते हैं, जो सिल्क फाइबर होता है, वो उन कोकून्स में से सेपरेट आउट होने जाता है, फाइबर्स अलग अलग होने लग जाते हैं। एंड द लॉन्ग फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय अनवाइंडिंग द जो इसमें से लॉन्ग फाइबर्स आप ये नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, ये फाइबर्स अलग होकर इस अनवाइंडिंग, इस पर रीलिंग हो रही है, प्रॉपर सिल्क की रीलिंग हो रही है फिलामेंट के साथ। आपने सिल्क की बड़ी बड़ी रील्स देखी होंगी अगर मार्केट से किसी के घर में है तो द लॉन्ग सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय अनवाइंडिंग द थ्रेड्स फ्रॉम कोकून। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून्स फॉर द यूज एज सिल्क इज कॉल्ड एज रीलिंग। इज इट ओके? अब जो इसमें से फाइबर्स निकले हैं, जो हम कोकून, जो हम इनको किस में डालते हैं, बॉइल्ड वाटर में, और एक्सपोज टू स्टीम, सो दैट कि उसके अंदर का प्यूपाई जो है, सो दैट दिस किल्स द प्यूपाई इनसाइड द कोकून। अगर किसी में कोई प्यूपा रह गया है, कोई कैटरपिलर रहता है, कोई उसमें अगर अडल्ट सिल्क मॉथ रहती है कोकून के अंदर, दैट कैन मेक किल इन दैट हॉट वाटर। अब ये कोकून्स आर देन पुट थ्रू अ सीरीज ऑफ हॉट एंड कोल्ड, कभी हॉट में, कभी कोल्ड में, कभी हॉट में, कभी कोल्ड में, ऐसे इमर्जन्स में हम उनको डालते रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट दीज थ्रेड्स फ्रॉम कोकून इज कॉल्ड एज रीलिंग। 3 to 10 filaments are reeled together to produce a filament of a raw silk। एक रॉ सिल्क हमारे पास, एक प्रॉपर थिकनेस की रॉ सिल्क हमारे पास रेडी हो जाती है। अब उस रॉ सिल्क से हम क्या बनाते हैं, दैट विल गो टू द वीवर्स के पास जाती है, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू, और वीवर्स उसको किस में चेंज कर देते हैं, दे वीव देम इनटू अ सिल्क क्लोथ। So in this way a silk fiber changes into a we will get silk fiber, and that silk fiber is spun into a silk cloth. Is it okay? And different varieties of silk, you already know that is muga silk, mulberry silk, tussar silk, kosa silk, that we have already studied. Okay, now we will study about the occupational hazards related to this industry. You can say that what are occupational hazards? We have already done. Dangers involved in doing a job। जब हम काम पे जाते हैं, जैसे अगर हम स्कूल में वर्किंग कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे सारा दिन या मोबाइल्स पे लग के, तो हमारी जो है क्या होता है, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है। तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स। जिस भी हम कंपनी में या कहीं भी हम काम कर रहे हैं, उस टाइम हमें कोई चोट लग जाए, हम किसी कंपनी में ऊपर से गिर जाते हैं, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। अगर हम बात करें वूल इंडस्ट्री की, हम वूल के बारे में भी पढ़कर आए हैं, तो वूल इंडस्ट्री डिजीज़ कॉज्ड इज़ बेसिकली सॉर्टर डिजीज़। सॉर्टिंग डिपार्टमेंट में, आपकी वूल इंडस्ट्री में सॉर्टिंग डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब हम सॉर्टिंग करते हैं उसमें से हम अलग अलग निकालते हैं, गुड वूल अलग निकालते हैं, वर्स्ट अलग निकालते हैं, बेटर अलग निकालते हैं, स्मॉल अलग, ऐसे करते हैं हम, उनमें से सॉर्टिंग करते हैं। तो उस सॉर्टिंग के टाइम पे उस वूल इंडस्ट्री में वूल के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वूल फाइबर में, दैट इज़ कॉल्ड एज एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। दैट एंथ्रेक्स बैक्टीरिया इज़ very much dangerous if it enters the body of enters into the body of human body and mixes with the blood। अगर blood के साथ mix हो जाता है वो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, it will even cause a fatal, मतलब इंसान जिंदा नहीं रह सकता उसमें, which causes a fatal blood disease। Is it okay? If it enters the body, human body, अगर एंथ्रेक्स बैक्टीरिया
याद रखिएगा, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया इफ एंटर्स द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एंड इट मिक्सेस विद द ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो इट विल कॉज अ फेटल ब्लड डिजीज इन वूल इंडस्ट्री. दिस डिजीज इज कॉल्ड एज सॉटर्स डिजीज. नाउ इन सिल्क इंडस्ट्रीज, सिल्क इंडस्ट्री में बहुत सारे डिजीजेस टाइप हो सकते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज रेस्पिरेटरी डिजीज विच विल अकर. दैट इज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस. क्यों होता है? हमने अभी किया कि हमें कोकून्स को बॉयल करना पड़ता है. ठीक है, तो ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ कोकून व्हाट विल हैपन्स, वेपराइजेशन, वेपर्स विल बी अकर. वो वेपर्स अगर हम इनहेल कर लेते हैं, वो जो वेपर्स अराइज होते हैं कोकून्स के, इफ़ वी इनहेल देम देन वी विल हैव अ रेस्पिरेटरी डिजीजेज लाइक अस्थमा और ब्रोंकाइटिस. सेकेंडली, इफ स्किन डिजीजेज, अगर हम उसको मिक्स करते हैं, अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं ड्यू टू डिपिंग ऑफ हैंड्स इन बॉइलिंग वाटर वाइल किलिंग पुपई को हमने किल करना होता है, देन वी हैव अ स्किन डिजीजेज. ऑल्सो वी हैव अ स्वेयर हेडेक, फीवर, पेन, नेक और लोअर बैक में हमारे पेन होती है. तो दैट दीज आर द स्वेयर डिजीजेज विच आर हेल्ड इन अ सिल्क इंडस्ट्रीज. तो दीज आर ऑल occupational hazards. Okay, thank you students, thank you very much, thank you. Stay home, stay safe.